और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंदूक की नोक पर पान मसाला व्यापारी से खुलेआम लूट का मामला सामने आया। एक वीडियो आया सामने, वो आपको दिखाएंगे। दरअसल लूट का जो ये वीडियो सामने आया उसमें ये साफ अंदाजा लग रहा है, साफ देखा जा सकता है कि कितना बेखौफ इंदौर में बदमाश इस वक्त हो चुका है। दरअसल दुकान के अंदर घुसकर बंदूक तानकर पैसे छीनकर बदमाश वहां से फरार हो गए। इंदौर कलेक्टरेट ऑफिस के सामने की यह वारदात है। और कल ही नाइट कल्चर और अपराध पर नियंत्रण के लिए बैठक हुई थी और पुलिस की सख्ती बढ़ाए जाने को लेकर तमाम जो दावे किए जा रहे थे कि सख्ती बढ़ाई जाएगी और सख्ती बढ़ाकर अपराध को नियंत्रित किया जाएगा, पैसे लेकर बदमाश रफू चक्कर हो गए। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर कलेक्टरेट ऑफिस के सामने की यह वारदात है, जहां अपराध को नियंत्रित करने का जो एक दावा है वो यहां पर बहुत ही हल्का साबित हो रहा है। और लूट का ये वीडियो सामने आया है और लूट की इस वारदात में आप देखिए किस तरह से बेखौफ बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पैसे लेकर बदमाश वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया और वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। कल ही अपराध पर नियंत्रण को लेकर बैठक हुई थी, नाइट कल्चर को लेकर सवाल हो रहा था। मिथिलेश गुप्ता से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, ये इंदौर में ये क्या हो रहा है? अपराध एकदम अनियंत्रित हो गया है, चेन स्नैचिंग, चाकूबाजी, लूटपाट, नाइट कल्चर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बैठक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि इंदौर में क्या हो रहा है। इंदौर में इस वक्त लूट हो रही है, हत्या हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, डकैती हो रही है, तमाम जो बड़े अपराध हैं वो इंदौर में देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो घटना सामने आई है ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के ठीक सामने, यानी शहर का जो मेन सबसे इलाका है, प्रशासनिक कार्यालय सबसे बड़ा है, वहां की घटना है। ठीक सामने नेहा अपार्टमेंट है। नेहा अपार्टमेंट में एक दुकान है पान मसाला व्यापारी की, और ये घटना 9 बजे से लेकर रात 9:15 बजे की बीच की है, यानी 9:15 बजे के लगभग ये घटना है। 3 बदमाश आते हैं, पिस्टल तानते हैं, व्यापारी हाथ में भी पिस्टल से मारते हैं। उनके जो पिता हैं वो हाथ जोड़ते हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, जितने पैसे चाहिए दुकान में सब ले जाओ, लेकिन किसी पे गोली मत चलाना। और उसके बाद जो हाथ में 8,000 रुपए रहते हैं वो बदमाश छीन कर वहां से भाग जाते हैं। IPC 392 यानी लूट के धाराओं में जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक केस दर्ज कर लिया गया। यानी शहर में इस वक्त खुलेआम लूट हो रही है, हत्या हो रही, छोटी छोटी बातों पर हत्या हो जा रही है। मामूली सी ओवरटेक की बात पर, कार टकराने की बात पर, घर के अंदर लोग बदमाश बेखौफ डकैती डाल रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर इंदौर पुलिस ने एक्शन रोल में भी नजर आ रही है। सड़कों पर इंदौर पुलिस कार्रवाई की बात कही जा रही है। सड़कों पर खुद कमिश्नर से लेकर तमाम जितने भी IPS स्तर के अधिकारी हैं, जितने भी DCP हैं, सब कोई रोड में नजर आ रहा है। कलेक्टर भी रात को निकल रहे हैं, सड़कों को मुआयना कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं कि कहां पे क्या कुछ हो रहा है ये देखा जाए। लेकिन कलेक्टर ऑफिस के सामने ही 9:15 बजे खुलेआम बेखौफ बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसका CCTV फुटेज अब सामने आ चुका है। और पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन भी कर चुकी है कि CCTV में जो अज्ञात लड़के दिख रहे हैं उनकी पहचान की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो लूट है, डकैती, ये जो बड़े अपराध हैं, हत्या है जिसमें चाकू मार के हत्या की जाती है, ये लिस्टेड बदमाश जो आदतन बदमाश है ये वो करते हैं। पुलिस को सबसे पहले ऐसे बदमाशों की हर थाना क्षेत्र में रिकॉर्ड रखना होगा। कौन से अपराधी जमानत पे बाहर हैं, कितने समय से बाहर हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, किसके संपर्क में, ये तमाम चीजों पर आपको निगरानी रखना होगा। वरना क्योंकि कोई आम जनता नहीं, गाड़ी टकराने पे अगर कोई आम जनता का विवाद होता है तो एक दूसरे से छोटा मोटा विवाद होता है, लेकिन जो अपराधी होते हैं वो सीधा चाकू से हमला कर देते हैं। वारदात का टाइप समझना पड़ेगा कि ये जो अपराध है ये कौन सा अपराध किसने अंजाम दिया, क्योंकि चाकू से जो हमला करते हैं वो आदतन अपराधी जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल लिस्टेड बदमाश होते हैं, जिन्हें कई सारी वारदात को अंजाम दिया हुआ है, ये वो बदमाश चाकू की घटना को अंजाम देते हैं। और दूसरी बात,
तरफ लूट या डकैती, क्योंकि ये बेखौफ बदमाश सरेआम इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं, यानी ये पहले से कई अपराध को अंजाम दे चुके हैं, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो हर थाना क्षेत्रों का अलग अलग रिकॉर्ड बनाना होगा, उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी, उस पर जाकर शायद कुछ न कुछ शिकंजा कसा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, समाज के लोगों के साथ में जो अलग अलग लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग, प्रबुद्धजन जो लोग हैं, उन सभी से पुलिस को संपर्क करना होगा। कहीं न कहीं इंदौर की जनता में अब खौफ है। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, नाइट कल्चर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे भी अगर हालात रहे तो नाइट कल्चर कितना आगे तक फॉलो कर पाएंगे इंदौर वासी, ये भी एक अहम सवाल है। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे डिटेल्स लेनी है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि अपराधों पर सख्ती के मामले में पुलिस की क्या स्थिति है, चूंकि अब पुलिस महकमा एक्टिव हो गया नाइट कल्चर को लेकर। सवाल उठने के बाद पुलिस कमिश्नर ने देर रात खुले ढाबे पब पर दबिश दी, बाईपास पर सर्च चलाया और सर्च अभियान के दौरान सख्त निर्देश दिए गए। पिछले 3 दिन से एक्टिव मोड में पुलिस नजर आ रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ये नाइट कल्चर, जब इतनी आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो ये नाइट कल्चर तो और ज्यादा घातक होगा। अमूमन देर रात इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता है, लड़ाई झगड़ा या पब्स के बाहर, या जहां कहीं शराबखोरी हो रही है, कहीं नशाखोरी हो रही है। ये दबिश जो दी गई, इसके बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है? मीटिंग के बाद एकदम से सख्ती बढ़ गई है पुलिस की? देखिए, मीटिंग के बाद में, और फिर से मैं कहूंगा, तो न्यूज 18 की खबर का भी असर है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से बढ़ते अपराध को लेकर खबर दिखाई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं से प्रशासन, पुलिस जो है वो एक्टिव हुआ। देखिए, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अब जो कार्रवाई की जा रही है वो बाईपास में उन जगह पर, उन ढाबाओं में कार्रवाई की जा रही है जहां पर अवैध शराबखोरी होती है। यानी पुलिस को पहले से पता था कि यहां पर अवैध शराब बिकता है, यहां पर लोग बैठ कर अवैध शराब पीते हैं, ऐसी जगह पर कार्रवाई की जा रही थी। जब पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है, बड़ा फोर्स सड़कों पे उतरा हुआ, एक बड़ा अमला को चेकिंग में लगाया गया, तो ऐसे में जो बदमाश हैं, जो लिस्टेड बदमाश, सक्रिय बदमाश हो, वो यहां से दूर हो चुके हैं। वो ऐसे बदमाशों की आपको, फिर से मैं वही कहूंगा कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा अपराध किस अपराधी पे दर्ज है, किस थाना क्षेत्र का रहने वाला, और इस वक्त उसकी एक्टिविटी कहां है, वो इंदौर में है या इंदौर से बाहर, और इंदौर में था तो उसका पिछला जो 1-2 महीने का मूवमेंट है वो क्या रहा है। ये सब चीजों को आपको एक रिकॉर्ड बनाना होगा। अब देखिए, इस वक्त जो छानबीन की जा रही है, जो जांच की जा रही है, वो जो पब है, पब के बाहर की जा रही है, जो रात में नाइट कल्चर दुकान खुली हुई है, जो कैफे खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, उनके बाहर जो लड़के बैठे हुए हैं, उनकी जांच की जा रही है। तस्वीर में सब कुछ दिख रहा है, तो शायद ये जहां आप जांच कर रहे हैं, शायद ये आपका जो एक्शन है वो तो दिख रहा है, लेकिन ये एक्शन सार्थक तब नजर आएगा जब आप सही, जो बेखौफ बदमाश है, जो आदतन अपराध है, जो लिस्टेड बदमाश है, जब आप उन तक पहुंच पाएंगे। मैसेज तो दिया जा रहा है कि चेकिंग चलाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई की मैं आपको बताता हूं कि जो भी अभी कार्रवाई हो रही है, वो छोटे मोटे नशाखोरी, यानी जो भी लोग सड़क किनारे शराब पी रहे हैं या किसी के पास कोई ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बनाए जा रहे हैं, तो देखिए, आपका एक्शन बड़ा दिखा सकते हैं, आप कार्रवाई बड़ी दिखा सकते हैं कि आपने एक रात में 50 लोगों के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बनाए। स्वाभाविक है, कुछ असर इसका हो, ये उम्मीद हम कर सकते हैं मिथिलेश, चूंकि ये लोगों की सुरक्षा का एक विषय है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस प्रशासन ये सख्ती कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां रातीबड़ सुसाइड मामले में एक और खुलासा हुआ। भूपेंद्र ने जिस खाते में पैसे डाले उससे 8 करोड़ का लेन देन जालसाजों ने किया। 8 करोड़ का लेन देन किया गया। दरअसल 11 से 13 अप्रैल के बीच खाते से लेन देन किया गया। भूपेंद्र ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में 3 बार में 95,700 रुपए डाले थे। 11 अप्रैल को 3 बार में 95,700 रुपए डाले गए थे। भूपेंद्र ने जिस अकाउंट में ट्रांसफर किए, चाइना से ये एक्सेस हो रहा है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वासु, ये नए खुलासे, नए डिटेल्स सामने आ रहे हैं। रातीबड़ फैमिली सुसाइड केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, और जैसे जैसे इस पूरे मामले में आरोपियों की धरपकड़ हो रही है, उसके बाद लगातार जो एक चैन की तरह अन्य लोग इस पूरे रैकेट से, इस पूरे सैंडल से जुड़े हुए हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं और पुलिस उन तक पहुंचने का काम कर रही है। 5 और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, तब इस पूरे मामले की जांच जो है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले के तार जो है वो विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस रास्ते में, जिस खाते में राशि ट्रांसफर की गई थी, वो
उसकी एक्सेस जो है वो चीन से भी, चाइना से भी निकलकर सामने आई है। और पहले भी इस पूरे मामले की जब तफ्तीश हो रही थी तो कई दूसरे देशों से, बिल्कुल वासु, चाइना से इस तरह के फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं, अक्सर ऐसे मामलों में चाइना का भी उसमें कहीं ना कहीं लिंक आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा विषय हो सकता है। हालांकि डिटेल्स आगे आपसे लेंगे कि क्या कुछ इसके कनेक्शन सामने आते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, और तथ्य क्या सामने आएंगे, जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। जल्द